4 बाउंसर के साथ पहुंच रहा है। तो उसके बाद कॉल आती है अच्छा कि ऐसा है 4 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई तो कुछ इस तरीके की। तो मुझे ऑफर आए हुए थे, तो गाजीपुर यूपी हो गया, पूर्वांचल हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे आईएएस पीसीएस का बहुत जलवा है। लोग ऐसा कहते हैं कि बाबू एक घर में एगो आईएएस, एक घर में एगो डॉक्टर और एगो जज रही ना। फेमस डायलॉग है अमरीश पुरी का, जा सिमरन जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। क्या अरे बच्चे, तो मैं यहाँ राजा मुराद बनने की कोशिश, इसकी जो गहराई है ना, वो प्रेशर है, कोऑर्डिनेशन है। आपको आईएएस बनने के बाद आपको कम से कम 50 तरीके के अलग अलग समूह, अलग अलग दल आपके दफ्तर पे आके बैठेंगे और आपको सुननी होगी उनकी बात। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरे साथ हैं सिद्धार्थ भैया, जो कि नाम से जाने जाते हैं अड्डा 24/7 पे। सर ने काफी आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू किया हुआ है और साथ ही जो इनकी वॉइस है, इनको बिग बॉस में जाने के लिए एस्पिरेंट रिकमेंड करते हैं। तो चलिए आज सिद्धार्थ भैया को ही एक्सप्लोर करते हैं, इनके अंदर से चीजें खंगालते हैं और आप तक डिलीवर करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हो और साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल पे पहली दफा आए हैं, तो आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको प्रणाम मेरी तरफ से। पहले तो आपकी वॉइस को लेकर बात करते हैं सर कि ये गॉड गिफ्टेड है या फिर ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेंड की गई वॉइस है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे बच्चे, अगर मेरी 10 में से 9 वीडियोस में जी बच्चे कुछ ना कुछ तो, अब बच्चे तो नहीं कहेंगे, बड़े हो चुके हैं लोग, कमेंट करते रहते हैं। मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, आप दिखा भी सकते हैं उसमें। तो नहीं, ट्रेनिंग नहीं की है इसके लिए। मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कहूँ कि गॉड गिफ्टेड है, मैं ये कहूँ कि ये फादर्स गिफ्टेड है। अच्छा, उनकी भी ऐसी है? जी, ये मेरे पिताजी की ही आवाज है। उनकी भी आवाज मेरे जैसी है और मेरे यंगर ब्रदर, छोटे भाई की भी आवाज मेरे जैसी है। और मुझे पता चला जब बहुत सालों पहले जब पढ़ाने वाले फील्ड में उतरा, तो लोग क्या पढ़ा रहा हूँ वो नहीं देखते थे, क्या बोल रहा हूँ वो लोग ज्यादा देखते थे। तो मुझे लगता था कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, बोर्ड पे क्यों देख रहे हैं। तो बहुत बच्चे कहते थे, और स्पेसिफिकली टू बी ऑनेस्ट, जो महिलाएं हैं उनको बहुत पसंद होती है ऐसी आवाज। ओके सर, आई थिंक मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट पूछ लेता हूँ। एस्पिरेंट की बातें आप तक मैं पहुंचाता हूँ जी। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको टीचिंग लाइन में आना चाहिए? क्या आपको अच्छे एक्सपोजर नहीं मिले थे ऐसी आवाज के साथ? अगर आप मार्केट में, फिल्म इंडस्ट्री में अगर जाते तो काफी और अच्छा हो सकता था। अभी तो आप अच्छा कर ही रहे हैं मेंटोरशिप में, बट क्या बड़े पर्दे वाले आपको अप्रोच नहीं किए थे? जी, मतलब मैंने जैसे अभी आपके साथ बात हो ही रही थी, अभी अप्रोच करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। मेरे पास कुछ बैंक के कॉल भी आए थे जहाँ पे बैंकिंग में कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है। जब आप ईएमआई वगैरह नहीं दोगे ना, तो कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है। 4 बाउंसर के साथ पहुंच रहा है। तो उसके बाद कॉल आती है अच्छा कि ऐसा है 4 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई तो कुछ इस तरीके की। तो मुझे ऑफर आए हुए थे, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मेरा वो जमीर गवाही नहीं दे रहा था। ओके, तो जी हाँ, ऑफर्स तो आए हुए हैं। ठीक है सर। मेंटोर के साथ साथ जो आपने अभी बोला कि किस बच्चे का शौक नहीं होता कि वो सलमान खान, शाहरुख खान जैसा बने, आपके अंदर भी चीजें थी। मेंटोरशिप के साथ साथ ये वाला आपका कैरेक्टर कैसे अभी तक बैलेंस है? कैसे वो आपका पैशन हावी नहीं हुआ मेंटोरशिप पे? साथ ही किस लेवल का मलाल है कि मैं उधर नहीं जा पा रहा हूँ? लगता है आपको रिग्रेशन है कुछ? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, सोचा नहीं था मैंने ऐसा सवाल आएगा, लेकिन काफी अच्छा सवाल है कि रिग्रेट नहीं होता। बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता। मैं हमेशा बच्चों से भी ये कहता हूँ कि अपने पैशन को, अपनी हॉबीज को कभी मरने मत दो, वरना एक जिंदा लाश हो जाओगे। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है। मेरे लिए आवाज देना, वर्कआउट करना, लोगों से बात करना, ये मेरे लिए हॉबी थी, मजा आता था। और मेरे ख्याल से वही प्रोफेशन भी मैं आ चुका हूँ। मैं आज के टाइम पे लगभग मैंने 300 से भी ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं। जी हाँ। लेकिन आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, आपने पूछा कि वो ये चीज मेंटरशिप पे हावी नहीं होती है। हाँ। तो बिल्कुल नहीं होती है। मेंटरशिप में बच्चों को एक सख्त आवाज चाहिए। वो आवाज नहीं कि भारी हो या फिर कमजोर हो, एक ऐसी आवाज जो उनके दिलों और जहन तक जाए, जो कि उनको, जो सोए हैं, जो बैठे हैं, उनको खड़ा कर दे। तो शायद ऊपर वाले की कृपा से और पापा की कृपा से एक ऐसी आवाज है जो कि उनको बैठे बैठे खड़ा कर देती है, उनको सोते सोते जगा देती है, उनको ये प्रेरित कर देती है कि नहीं भैया बोल रहे हैं तो मतलब करना है। बात में वो कहते हैं कि बात में दम है।
वो आवाज में दम की बात नहीं होती है कि इनके बात में ही दम है। ठीक है, कुछ अगर डायलॉग्स हो जाए इस वॉइस में। डायलॉग अक्सर जब हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं ना, हाँ। मतलब लाइव चलता है, हाँ। तो बच्चे उसमें कमेंट करते हैं कि सिद्धार्थ सर या फिर सिद्धार्थ भैया एक हो जाए, एक शायरी हो जाए जी। तो आप डायलॉग कह रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने साउथ इंडियन में कुछ डबिंग वबिंग होती रहती है, जैसे आपने बाहुबली का जो प्रभास, एक हो जाए बाहुबली का कुछ प्रभास की आवाज है जी। तो उसमें वो मोमेंट आता है जब गला काटने वाला। हाँ, वो एक हो जाए। तो उन्होंने उस टाइम पे बोलते हैं कि औरत पर हाथ उठाने वालों को उंगलियां नहीं काटते हैं, काटते हैं तो उसका गला। तो ये है। बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप अमरीश पुरी वाली, तो हाँ। अमरीश पुरी जी की सबसे फेमस डायलॉग है अमरीश पुरी का, जी। जा सिमरन जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। क्या बात। अरे बच्चे, तो मैं यहाँ राजा मुराद बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ वो सभी बहुत ही बड़े लोग हैं। लेकिन हाँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा अगर हम ये बता सकें कि नहीं दम है बातों में। तो गाजीपुर यूपी हो गया, पूर्वांचल हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे आईएएस पीसीएस का बहुत जलवा है। लोग ऐसा कहते हैं कि बाबू एक घर में एगो आईएएस, एक घर में एगो डॉक्टर और एगो जज रही ना तो मस्त मतलब बवाल गर्दा उठा। बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज मैं यहाँ थोड़ा पूछना चाहता हूँ, जो ये पावर और ग्लोरियस साइड दिखाया जाता है आईएएस का, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिजाइन कर रहे हैं उस पोस्ट पे भी पहुंचने के बाद वो रिजाइन कर दे रहे हैं, तो क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? कुछ आपको कुछ सेंस होता है चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो रिसेंटली अभी जो आईएएस अभिषेक सिंह हैं, जो कि उत्तर प्रदेश काडर था उनका, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और बहुत नई सर्विस थी, लगभग 2011 बैच के ऑफिसर थे और 2023 में आज जाके उन्होंने रिजाइन कर दिया है। सो आपका जो सवाल है कि क्यों रिजाइन कर रहे हैं लोग, देखिए आईएएस की एक ऐसी सर्विसेज है जहां पर लगता है ना कि नो डाउट बंगला है, पैसा है, सिक्योरिटी है, पॉपुलैरिटी है और बहुत बड़ी सर्विसेज है, लेकिन उसका अदर साइड आपने कभी सुना होगा ना कि वो जो एक आइसबर्ग है वो दिखने में बस सागर में लगता है कितना सा है, लेकिन नीचे बहुत गहरा होता है। और यही टाइटैनिक में गलती कर दिए थे लोग कि उसकी गहराई नहीं नाप पाए थे। तो एक आईएएस की जो गहराई है ना, वो प्रेशर है, कोऑर्डिनेशन है। आपको आईएएस बनने के बाद आपको कम से कम 50 तरीके के अलग अलग समूह, अलग अलग दल आपके दफ्तर पे आके बैठेंगे और आपको सुननी होगी उनकी बात। सिर्फ और सिर्फ आप कलम चला के सिर्फ जीवन नहीं गुजार सकते। अगर वैसे गुजारना है तो लोग गुजारते हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, लेकिन 10-50 लोगों को आपको बात करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, फाइल देखनी होती है, फाइल बनानी होती है, फिर अपने सुपीरियर को भेजना होता है, रिव्यू करना होता है, इतने इवेंट्स होते हैं शहर में, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो प्रेशर अगर आप झेल गए तो आप अच्छे से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वो प्रेशर बहुत बड़ा होता है। हम कहने में हम और आप शायद प्रेशर लग रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वो। तो उन लोगों को सल्यूट है जो कि पूरे सर्विसेज में जर्नी के थ्रू चले हैं, लेकिन उन लोगों को भी सल्यूट है जो कि एक अच्छे टाइम पर रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि शायद अगर वो लंबा खींचते तो कुछ गलत कर देते सर्विस में। तो कुछ गलत, वो जैसे इंजीनियरिंग नहीं कहता कि अगर हम खराब इंजीनियर बनेंगे तो हम भैया किसी पुल गिरा देंगे, तो इससे अच्छा है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं जहां पर हमारी काबिलियत हो। तो ये अच्छी चीज है एक तरीके से, अगर रिजाइन कर रहे हैं मतलब वो लोग अपने आप को और बेहतर समझ रहे हैं और बेहतर जान रहे हैं कि उनको और आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे सर एज ए एस्पिरेंट कुछ चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और ये शायद गैप भी है। लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बात बोली कि आईएएस बनने के बाद बहुत सारे दायित्व एकाएक आ जाते हैं आपके दफ्तर में, वहां पे आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी चेक हो जाती है, आपकी वो मेंटल स्टेटस भी चेक हो जाता है। तो क्या आपको लगता है सर कि जब घर से हम बाहर तैयारी करने आते हैं तो यहाँ पे तरह तरह के बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, उनके अलग अलग माइंड सेट होते हैं, वो अलग अलग थॉट्स आपके ऊपर रखते हैं, तो उन सबको सुन के हमारी पर्सनालिटी इनहेंस होती है। आपको ऐसा लगता है? तो सर इस बात को फिर क्या खारिज किया जा सकता है कि घर पे यहाँ नहीं आना चाहिए, या फिर यहाँ आके हम कुछ अपनी पर्सनालिटी इनहेंस कर सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ आना चाहिए ताकि हमारी वो पर्सनालिटी
डेवलप हो पाए कि हम कैसे 10 लोगों की बात सुन के एक अपना फाइनल डिसीजन निकालें, या फिर कैसे अपनी पर्सनालिटी इनहेंस करें? क्या लगता है आपको, आना है जरूरी या फिर नहीं ही जरूरी? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया सर, लेकिन आप समझ गए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वैलिड सवाल है कि बच्चों को आईएएस की तैयारी घर से करें या फिर हम दिल्ली आकर करें। मैं एक पक्ष में हूं कि एक लेवल तक उनको घर से करनी चाहिए। 100% नहीं होना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूं। 100% नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बाहर जाओगे नहीं तो बाहर की दुनिया देखोगे नहीं। भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग जातियां प्रजातियां हैं, धर्म हैं, अलग कई सारी चीजें हैं। और जब आपके सामने एकाएक चीजें आ जाती ना तो आप सहम जाओगे, डर जाओगे। आप हाफ तैयारी आप कर सकते हैं। जब आपका मेंस क्लियर हो जाए तो आप बाहर आ जाइए, कहीं पे आप बाहर शिफ्ट हो जाइए, आप वहां पे 1 महीना रहिए। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी पे ही बहुत काम होता है। तो जैसे अगर अभी मेंस निकला है, अब बच्चे इंटरव्यू के लिए वो 1 महीना एटलीस्ट बाहर आ जाएं। अब बाहर आने के कुछ ही टाइम बाद अब लोगों से बातचीत करें, तैयारी करें, कहीं इंटरव्यू दें, फेस्ट में पार्टिसिपेट करें, कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है।